अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस दुनिया में इंसान की आमद से लेकर अब तक बच्चे की पैदाइश औरत और मर्द के मलाप से होती आई है, मगर अब नया ज़माना आ गया है जहां हम बहुत सी हैरान कर देने वाली बातें देख रहे हैं। वहीं ये नाकाबिल यकीन काम भी शुरू होने को है कि मर्द औरत के बगैर बच्चा पैदा करेगा। जी हां, जदीद साइंस ने जहां हर शोबे में बेइंतहा तरक्की कर ली है, वहीं कुछ शैतानी साइंसदानों का टोला ऐसा भी है जो जदीद साइंस के नाम पर सरेआम अल्लाह ताला की बगावत कर रहा है। खुदा बनने की जस्तजू ने इन शैतानी पैरोकारों को इस हद तक जुनूनी कर दिया है कि वो अच्छे बुरे की तमीज ही भूल चुके हैं। कभी आसमानी कंट्रोल हासिल करने की जस्तजू तो कभी जमीनी एहतियारात हासिल करने की तमन्ना, कभी मौत के खिलाफ ऐलान जंग तो कभी साइंसी तजर्बात की मदद से नए जानदार पैदा करना। ये शैतानी पैरोकार हर तरह से खुदाई ताकतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से इन साइंसदानों की दजाली तजर्बागाहों में से कुछ ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं जिनमें फीमेल एग के बगैर सिर्फ मेल स्पर्म की मदद से बच्चे पैदा किए जा सकें, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साइंसदान काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। ये तजर्बात मुख्तलिफ अकसाम के चूहों पर किए जा रहे हैं और इन साइंसदानों के मुताबिक इन चूहों के मेल स्पर्म से उन्होंने सेहतमंद बच्चे पैदा करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि जल्द ही इस तरीके को इंसानों पर भी आजमाया जाएगा और कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के साइंसदानों में से जिनमें से एक का नाम टोनी पेरी था, डॉक्टर टोनी पेरी का इस तजर्बे के बारे में कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने यह दिखाया हो कि बगैर फीमेल एग के कोई एक और हुलिया भी स्पर्म से मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस तजर्बे के जरिए इंसानी सोच को बदल कर रख दिया है कि बच्चा सिर्फ मर्द और औरत के मलाप से ही पैदा किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बगैर औरत के भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। चूहों के तजर्बात में डॉक्टर टोनी पेरी का मजीद कहना था कि इस तरीके से पैदा होने वाले बच्चे न सिर्फ खुद सेहतमंद थे, बल्कि उन्होंने मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार कर सेहतमंद बच्चे भी पैदा किए। मुस्तकबिल के बारे में डॉक्टर टोनी पेरी का कहना था कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन हो सकेगा जिस्म के एक आम मुहलिये को स्पर्म के साथ मिलाकर बच्चे को पैदा किया जा सके। इसके अलावा दो मर्दों में से एक मर्द का स्पर्म और दूसरे मर्द का एक आम सा हुलिया मिलाकर बच्चा पैदा किया जा सकेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक मर्द भी बगैर किसी औरत के अपना स्पर्म और एक आम सा हुलिया देकर बच्चा पैदा कर सकेगा, और इस तरह पैदा होने वाला बच्चा उस मर्द का क्लोन नहीं बल्कि मां से जुड़ा भाई की तरह होगा। अब आप खुद अंदाजा करें कि जदीद साइंस हमें किस तरफ ले जा रही है। मैं आपको एक एक लफ्ज उन्हीं डॉक्टर्स का बता रहा हूं जो ये तजर्बात कर रहे हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के सदर डॉक्टर रिचर्ड पाल्सन का इस बारे में कहना है कि साइंस की तरक्की के साथ ये अमल भी मुमकिन और नहायत आसान बन चुका है। डॉक्टर रिचर्ड पाल्सन के मुताबिक वो अफराद जो जिन्स की तब्दीली के अमल से गुजरे हों, यानी ट्रांसजेंडर हो, मतलब जो पहले मर्द थे और फिर बाद में ऑपरेशन के जरिए औरत बन गए, और जो पहले औरत थे और फिर ऑपरेशन के जरिए मर्द बन गए, वो लोग भी इस तरीके के जरिए बच्चे पैदा कर सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रिचर्ड पाल्सन का कहना था, अगरचे मर्द खवातीन के अज़ा की साख्त मुख्तलिफ होती है, लेकिन साइंस इस काबिल हो चुकी है कि इनके जिस्म में नई जिंदगी पैदा करने की जगह बनाई जा सके। ये वो शैतानी मंसूबा है जिसमें ये शैतानी दजाली पैरोकार जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने आज से 1400 साल पहले ही दजाल के हर फितने के बारे में आगाह कर दिया था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का मफहूम है कि आखिरी दौर में मर्द औरतों की तरह नजर आएंगे और औरतें मर्दों की तरह नजर आएंगे। वैसे ये पेशगोई अभी अभी पूरी होती है, क्योंकि आज भी औरत और मर्द के लिबास में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। लेकिन अब आप खुद देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में मर्द औरतों की तरह बच्चे भी पैदा करेंगे और औरतें मर्द के मलाप से बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी से आजाद हो जाएंगी। यानी मर्द मुकम्मल तौर पर औरतों की तरह हो जाएंगे और औरतें मुकम्मल तौर पर मर्दों की तरह हो जाएंगी। अगर हम मजीद तफसील से क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ें तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि 1400 साल पहले ही हमें बता दिया गया था कि आखिरी जमाने में मर्द भी औरतों की तरह बच्चे पैदा किया करेंगे। ये वो पेशगोई है जो आने वाले कुछ सालों में पूरी होने वाली है। मैं कई मर्तबा आपको ये बात बता चुका हूँ कि आखिरी दौर का आगाज हो चुका है, एक ऐसा दौर जिसके बारे में अहादीस में आता है
کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے جیسے سیاہ تاریک رات کے حصے۔ اس وقت آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اب ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہوگی، تب ہی ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔